हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के अगले सेट को। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है वो समझ लेंगे। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई में RH, 2 पाई RH बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से 2 और आप ऑप्शन में देखें तो पाई की वैल्यू को पुट नहीं रखा है तो हम पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस अपने पास कितने हैं, इसमें व्यास दे रखा है 8 तो रेडियस हो जाएगा 4 और ऊंचाई 10 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख, फिर रेट जो दे रखा है 20% है, प्रति वर्ष में है, ठीक है। और ये जो पैसे संयोजित हुआ है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुआ है, यानी 6 मंथली के रूप में। तो इनका जो रेट हो जाएगा 6 महीने का वो 10% हो जाएगा। ये 12 महीने के लिए 20% था, कहता था अर्धवार्षिक, तो 6 महीने के लिए 10% हो जाएगा। फिर टाइम जो दे रखा है वो 2 वर्ष का दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स का दे रखा है। अगर हम 6 महीने को लेकर चलें तो हमें 4 बार ड्रा करना होगा। जैसे फर्स्ट, अब यहाँ से अगर हम 10% निकालें तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। तो जब पहली बार उसका छमाही लगा होगा तो पहले वो 10,000 लिया होगा, ठीक। फिर जब दूसरी छमाही आएगा तो फिर वह 10,000 तो लेगा ही, प्लस में इसका भी 10% ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा 1,000। फिर तीसरा बार, जब तीसरा छमाही यानी ये 1 साल हो गया, फिर जब तीसरा बार आएगा तो सबसे पहले वो इसका तो ब्याज लेगा ही, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 प्लस, अब देखिए 10,000 10,000 20,000 का पहले ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा 2,000, या फिर आप इसे 1,000 प्लस में ऐड करते जा सकते हैं। फिर जब 1,000 का 10% लेगा तो वो कितना हो जाएगा 100 रुपये। फिर अब आ गया उसका अंतिम बार, अंतिम छमाही। सबसे पहले 10,000 का 10% तो उसने लिया ही होगा तो 10,000 रुपये, फिर प्लस में इसको आप ऐड करते चलें तो भी निकलते चलेगा। जैसे अभी 30,000 का निकालना था 10% तो 3,000 निकलता, या फिर आप इसे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली 1,000 प्लस करते चलें। फिर उसके बाद आप देखिए अब 2,000 और 1,000 3,000 का जब निकालेंगे आप 10% तो 300 हो जाएगा। फिर 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल के आएगा CI। तो 1 2 3 4 तो 40,000 तो यहाँ पे हो गया, फिर प्लस 3 2 5 1 6,000 प्लस 410 रुपये, तो 46,410 रुपये, 46,410 रुपये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, वो जो x से है, अगर हम x को यहाँ पे बोलें 100 मान लेते हैं, x को हम 100 मान लेते हैं, तो वो जो संख्या है 50% कम है, तो पहली संख्या जो है कितना हो जाएगा 50। फिर कहता है कि x से 20% कम है, तो
x से 20% कम है, जो दूसरी संख्या है वो कितना है 80 हो जाएगा। और इसी दोनों का रेशियो पूछता है तो 5:8 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A/B इक्वल टू 2:5, फिर B/C इक्वल टू 4:7। तो इसी तरह से D तक दे रखा है, मुझे इनका रेशियो फाइंड करना है A, B, C और D का। चलिए हम देखते हैं अपने तरीक़ा से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं A/B/C/D, ठीक। और ये क्या क्या रखा है 2:5 A और B का दे रखा है। फिर देखिए आप B और C 4:7 दे रखा है। फिर देखिए आप C/D 9:14 यानी 14 दे रखा है। तो जो जिसके सामने था हमने उसको रख दिए। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इस जगह खाली है तो खाली के पहले क्या था 4, तो यहाँ पे 4 फिल कर देंगे। फिर ये जगह खाली है, इसके पहले क्या था 9, तो यहाँ पे 9 फिल कर देंगे। फिर यहाँ भी खाली है, यहाँ भी 9 फिल कर देंगे। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ खाली है तो इसके पहले क्या था 5, यहाँ भी रख दो और यहाँ भी आप 5 रख दीजिए। फिर बचा ये, तो इसके पहले क्या था 7 और 7। अब सीरियली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 चौका 8, 8 9 72, 5 चौक 20, 20 9 180। फिर 5 7 35, 35 गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा 315। फिर और 5 7 35, 35 गुना 14 तो 350 इधर जोड़ने के बाद आ जाएगा 490। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर 180 बी की ओर मूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 हवाई जहाज़ों की गति का अनुपात, 2 हवाई जहाज़ है और उनका स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो दे रखा है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट का जो स्पीड है वो 11 है और सेकंड का 18 है। फिर कह रहा है यदि पहला हवाई जहाज़ 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटों में। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें तो चाल बराबर दूरी बटे में टाइम। तो दूरी क्या है 1650 और टाइम 3 घंटे ले रहा है, यहाँ से कितना हो जाएगा 550। और ये था किलोमीटर में और ये था आवर में, तो किलोमीटर पर आवर 550, ठीक। और ये फर्स्ट का था तो रेशियो में क्या दे रखा था 11, तो आप कहेंगे 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा था 550, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 50 निकल के आएगा। तो उसी तरह 18 का अगर हम निकालें तो सेकंड का जो स्पीड आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, तो 18 पंचे में 90, 900 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें पूछता है जो गति चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 900 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 पचे में 90, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो 250 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति को कितना हमें इंक्रीज करना होगा। चलिए पहले जो उसका स्पीड है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 420 और टाइम 7 घंटे, तो स्पीड इसका निकल के आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में था और ये आवर में था। उसके बाद न्यू स्पीड जो मुझे चाहिए, न्यू स्पीड किस लिए चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि गति में कितना इंक्रीज करना है जो कि हम 6 घंटे में सफ़र कर सकें। तो 420 का डिस्टेंस था और मुझे 6 घंटे में सफ़र करना था, तो 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे स्पीड में जो इंक्रीज हुआ वो 10 किलोमीटर पर आवर का हुआ, जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम का प्रक्रिया कर लें। तो 7 तिया में 21 से जब 3 में भाग देंगे 21 को जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 गुने 7 करेंगे तो 49। फिर माइनस 14 और माइनस x बराबर 7।
अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो गया माइनस का, तो 9 में 4 गया 5 और 4 में 1 गया तो कितना हो गया 3, 35 हो गया। उसके बाद ये 7 उस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, और ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। यहाँ से कितना हो गया 15 में 7 गया 8 और 2, यानी x की वैल्यू जो निकल के आया वो 28 निकल के। उतारने में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 14 इंटू में x था, 14 इंटू में x था, जब इनसे आप डिवाइड करते हैं तो 2 आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसे ध्यान से देखें। 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है। 20% का छूट दे रहा है और कंटिन्यू 4 टाइम्स में दे रहा है। तो देखिए दोस्तों 20% का जो वैल्यू होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो फिर हम कहते हैं 1/5 होता है, यानी 5 की वस्तु उसको 4 में देगा, यानी ये क्या है MP है और ये SP है। इसी तरह की प्रक्रिया 4 बार जारी रखता है। तो 5 की वस्तु 4 में, 5 की वस्तु 4 में और 5 की वस्तु फिर से उसको 4 में। तो एकल छूट बताना है, प्रभावित छूट, फाइनली छूट उसे कितना देगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 25 और 5 25 जब गुना करेंगे 625, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 625 का वस्तु अब फाइनली उसे 256 में देने आ रहा है। तो यहाँ से उसे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम माइनस कर लेते हैं। 15 में 6 गया 9, बचा यहाँ 1, 11 में 5 गया 6, बचा यहाँ 5, 5 में 2 गया 3, 369। अब कितने रुपए के ऊपर, 625 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। आप इसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसे 5 से डिवाइड करें तो 125, इसे 5 से डिवाइड करें तो 20, फिर 5 से डिवाइड करें 25 और ये 4, तो 369 गुने 4/25। अब इसको कैसे डिवाइड करें, 25 से डिवाइड देने का क्या तरीका है, आप ऊपर में एक और 4 का मल्टीप्लाई कर लें और 2 संख्या के बाद 1 दशमलव बैठा दें। तो हम ये सब चेक कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, देखिए यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। 9 चौका 36 यानी 6 और 6 चौका 24, 4, तो लास्ट में जो है यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। आप ऑप्शन नंबर बी देखिए 0.4 है दशमलव, ठीक, तो 59.04 इसका आंसर होगा प्रतिशत छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें दे रखा क्या, और इसका एक फार्मूला होता है HCF इंटू में LCM और इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो HCF जो दे रखा है वो 20 और LCM जो दे रखा है 120, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट संख्या जो है दूसरी संख्या से 50% अधिक है। 50% अधिक का होने का क्या मतलब है, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 2 का चीज़ 3, यानी ये 2 है तो ये 3 है। अब इसे हम x में पुट कर लेंगे। फिर देखिए 3 दूनी में 6 x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुने 120 बटे, इधर 6 गुने में था और लेफ्ट साइड में आया तो भाग में हो गया, तो इधर बचा x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 6 दूनी 12 यानी 20, 20 गुने 20 यानी x का जो वैल्यू निकल के आया 20। तो हमें क्या निकालना था, छोटी संख्या। तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, सेकंड वाली, तो 20 दूनी 40, इनका क्या होगा छोटी संख्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। देखिए लागत पर 400% का मुनाफा कमाना मतलब क्या, ये CP और प्रॉफिट फिर SP। 400% मतलब 4 रुपये का। अगर 1 रुपये की वस्तु है, 4 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में होगा, 5 रुपये में, पहली बात। फिर क्या कह रहा है, यदि लागत 100% बढ़ जाती है, 100% का मतलब पूरी बढ़ जाना, 1 रुपये था 1 रुपये ही बढ़ जाना, तो कितना हो जाएगा लागत, अब 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, विक्रय मूल्य जो पहले था वो अब भी है,
तो विक्रय मूल्य पहले 5 था तो अभी भी 5 है। फिर कह रहा है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात, तो 2 का वस्तु 5 में बेचा है तो नया लाभ जो आया कितना आया 3। तो कहता है नए लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो 3:5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो पढ़ें आप क्या कह रहा है। एक समूह का आंकड़ा दिया गया है, दिए गए समूह का माध्य 35 है जबकि माध्य का 60 है, तो आंकड़े का बहुलक क्या होगा। आंकड़े का बहुलक क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने में माध्य का, 3 गुने में माध्य का, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा साफ साफ, माइनस 2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य। चलिए तो बहुलक निकालना है मुझे, तो 3 गुने में माध्य का, तो माध्य का कितने हैं 60, तो 3 गुने में 60 माइनस 2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया 180 माइनस 70, तो कहेंगे जो बहुलक निकल के आएगा 110। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या इकाई और दहाई के स्थान में संख्याएं बराबर है के अंकों का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे थिंकिंग करते हैं। कहता है ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जिसमें इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों बराबर है। तो वैसा एक ही अभाज्य संख्या है जो इकाई भी और दहाई भी बराबर है, समान है, तो वो क्या है 11 है। तो कहता था इनका सम बता दो, तो 1 + 1 इनका सम क्या हो जाएगा 2। और दूसरा कोई ऐसा अभाज्य नहीं है जिनका इकाई और दहाई बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है। चलिए एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, ठीक। 20 रबड़ों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। 20 रबड़ों का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य 3, तो 20 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 60। और ये जो बराबर है 3 कलमों के बराबर है, 3 पेन के बराबर है, तो यहाँ से एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये। नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है। तो एक कलम का मूल्य 20 रुपये था और ये अब 2 पेंसिल के बराबर है, पेंसिल के बराबर, तो यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये। नेक्स्ट की ओर करते हैं। और 6 पेंसिल का मूल्य, 6 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 10, तो 6 पेंसिल का मूल्य 60। अब इसका मूल्य जो है किसके बराबर है, 5 मार्कर के बराबर है, 5 मार्कर के बराबर है। तो आप यहाँ से कहेंगे एक मार्कर का मूल्य 12 रुपये होगा। तो एक मार्कर का मूल्य, तो आ तो गया आंसर, एक मार्कर का मूल्य 12 रुपये। यही पूछ रखा था, कितना इजी है, बस इसे पढ़ते चलना है शुरू से। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सीसी पानी है, तो डिब्बे के सामग्री का आयतन ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10 mm है, 10 mm जो भुजा वाला है लोहे का निर्मित, क्यूब यानी घन है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 10 का क्यूब करें तो 1000 mm क्यूब। और हम जानते हैं 1000 mm क्यूब बराबर होता है 1 cc के, 1 cc के। तो ऐसे 2 क्यूब है, ऐसे 2 है, ऐसे 2 है, तो कितना हो गया 2 cc, 2 cc हो गया। और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, एक ऐसा डिब्बा है जिसमें 200 cc पानी पहले से है, 200 cc पानी पहले से है। पूछता है टोटल सामग्री का आयतन क्या होगा, तो जोड़ देंगे और क्या 202 cc, टोटल सामग्री का आयतन 202 cc। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 kg से अधिक लेकिन 80 kg से कम। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, 70 kg से अधिक है इसका वजन लेकिन 80 kg से कम है, ठीक। उसके दोस्तों ने
उसके वजन का अनुमान 74 kg से अधिक लेकिन 84 से कम बताया। उसके दोस्त आया जब बोला तुम्हारा 74 kg से अधिक और 84 से कम है, तो यहाँ पे इसकी बातें फेल हो गया, इसकी बातें फेल हो गया। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। फिर उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 kg से कम है, इसका माता ने कहा 78 kg से कम है, तो ये वाली बातें फेल हो गया। तो अब बताइए, दोस्त ने कहा था 74 से अधिक है, 84 से कम है। इसकी जब माँ आया तो बोला इतना तो पता है कि 78 से कम है। अब कहता है तो संभावित वजनों का औसत क्या होगा, तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे। ये सब बातें तो फॉल्स हो गई, तो दोनों का सम बटे 2, दो संख्या है तो 8 4 12, 7 7 14, 1 15। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सती में 14, 2 छक 12, यानी 76 kg उसका वजन है। देखिए 74 और 78 के बीच आ गया, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। चलिए 21% बढ़ना यानी क्या दोस्तों, अगर हम 100 का चीज़ है तो 21% बढ़ना, 21 बढ़ना, यानी क्या हम प्रिंसिपल लगाएं और 21% बढ़ा तो अमाउंट कितना हो गया 121। देखिए आप 21% बढ़ रहा है और ये 2 वर्षों में बढ़ रहा है, तो इसका रेट क्या होगा, तो 2 वर्षों में बढ़ रहा है। हम 2 वर्षों के लिए बताए थे कि अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक, अब देखिए 100 का जो स्क्वायर होता है वो 10 होता है, फिर 121 का 11 होता है। अब 10 की चीज़ें 11, यानी 1 बढ़ा 10 के ऊपर, तो यहाँ से आप रेशियो कितना निकालें, सॉरी रेट कितना निकालें 10%, तो 10% इसका रेट आ गया। और कहता है 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और क्या, ये रहा 1000 और रेट रहा 10%, 4 ये रहा। PRT का फार्मूला लगा के यहाँ से 400 क्या निकला इसका ब्याज, तो ये बहुत ईजी है। एक स्कूटर 30,000 रुपये में ख़रीदा गया, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च भी कर दिया उसने। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ख़रीदा पहले तो उसने 30,000 रुपये में, लेकिन हुआ क्या, उसके साथ 3,000 का और उसे भी खर्च करना पड़ गया, तो टोटल जो फाइनली उसने उसमें लगाया तो 33,000 रुपया लगा। तो अब कहेगा इसमें जो हम पूरी तरह से ख़रीदें, इसको 33,000 रुपये में ख़रीदें। फिर कहता है कि 39,600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना प्रतिशत था। चलिए, तो ये तो CP था मेरा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट कहेंगे आप 39,600 में तो बेचा है यानी SP, और ख़रीदा कितना 33,000 में, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे 6 यानी 6600 इसका प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 6600 ऊपर और क्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा नीचे, 33,000 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 0 2 0, 33 दूनी में 66, 20 हो गया। ठीक, और 20 बचे में 100, यानी क्या 5% इसका क्या हुआ प्रॉफिट। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, 6600, अच्छा 1 0 और था, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 खत्म, तो 10% इनका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह यानी विकर्ण 128√2 है, तो पहले क्या है हम उसका विकर्ण जानते हैं, घन का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, घन का विकर्ण √3a और दे रखा है कितना 128√2। एक ठोस घन जिसका प्रत्येक विकर्ण 128√2 सेंटीमीटर है को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया, को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 512 और 160 सेंटीमीटर है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हमने इसमें एक मिस्टेक क्या किया, इसमें क्या रखा था प्रत्येक सतह का विकर्ण दिया हुआ है। जब आप घन बनाएंगे ना, तो घन कैसे बनता है, तो देखिए वर्ग मिलके घन का ड्रॉ करता है, मतलब स्क्वायर को हम इकट्ठा करें तो अब हम घन बनाते हैं। तो इसका जो सतह एक सतह होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर के आकार में होगा, तो उसका दिया था विकर्ण। तो यहाँ से √2a का वैल्यू दे रखा था मुझे 128√2, तो यहाँ से √2 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना निकल कर आया 128। अब जो घन का किनारा आया ना 128, अब इसी को कन्वर्ट किया जा रहा है घनाभ में, तो आप कहेंगे घन का आयतन
कन्वर्ट किया जा रहा है घनाभ के आयतन में, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर। तो घन का आयतन भुजा क्यूब यानी ए का क्यूब यानी 128 का क्यूब। तो हम कहेंगे 128 को आप 3 बार लिख ही लो। फिर LBH किसका हो जाएगा घनाभ का आयतन 128 गुने में 128 और तो लंबाई कितना है 512, चौड़ाई 160, ऊंचाई मुझे फाइंड करना है। तो इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में 128 इंटू 128 बटे में 512 गुने में 60, तो इधर क्या हो जाएगा H। आप यहाँ से देखें तो ये 4 बार में कट जा रहा है। फिर यहाँ से इसको देखें ये 160 है, यहाँ से इसको देखें तो ये 32 बार में कट जाएगा। फिर इसमें देखें तो अब 5 बार में कट जाएगा, यानी क्या H का जो वैल्यू आ रहा है 128 बटे में 5। तो डिवाइड देने का क्या तरीका है, आप इस संख्या को दोगुना कर दें और एक संख्या के बाद दशमलव दे दें, तो आप इसे कहेंगे 256 हो जाएगा। 5 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक के बाद इसमें दशमलव दे देंगे, तो 25.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है। चलिए, तो ए जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले इसे 16 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें तो 480 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 16 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए जो है आधे काम करके छोड़ जाता है, तो बी शेष कार्य को पूरा करने में 480 टोटल काम है, उसने आधे काम करके छोड़ दिया जाता है, तो बचा होगा कितना, तो आप इसे कहेंगे 240 ही तो बचा होगा। अब 240 को ही बी से करवाना है तो 240, बी का क्षमता 30 है, तो कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में वह कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% के बराबर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना लागत मूल्य की जगह मार्केट प्राइस होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस है तो ये लागत मूल्य है, लेकिन डिस्काउंट जब भी होता है तो वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो उसमें 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई, पहली छूट 20% तो दूसरी छूट निकालना है। इसे हम बाई ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, पहली छूट 20% यानी 1/5, 5 की वस्तु 4 में। फिर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लें 37.5%, इसका जो वैल्यू होता है 3/8 होता है, यानी 8 की वस्तु कितने में, 5 में। यहाँ से देखते हैं 8 पचे में 40, 4 पंचे में 20, क्या इसका या 50% है, तो आप कहेंगे हाँ है। तो यानी ये क्या था, MP और ये SP। तो वही कह रहा था कि 50% लागत मूल्य के बराबर है इसका विक्रय मूल्य। यही लागत मूल्य जो है MP और CP को उसने एक कर लिया है। तो यहाँ हम कहेंगे क्वेश्चन में अगर MP होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ से इसका 50% देखिए कम है, यानी हम फर्स्ट ऑप्शन जो माने थे 37.5%, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, C किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। चलिए, C भाई अकेले कर रहा है 120 दिन में, ठीक। B जो है C से 2 गुना कुशल है और A B से 3 गुना कुशल है। इधर हम रेशियो कर लेते हैं A, B और C। अब बात करते हैं, हम C से चलेंगे, शुरुआत करेंगे। B जो है C से 2 गुना है, B C से 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये 2 है, 2 गुना आ गया। फिर A जो है B से 3 गुना है, A अब B से 3 गुना है तो इसका 3 गुना 6। अब देखिए C एक दिन में एक काम कर रहा है और 120 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क भी कितना हो गया, 120। एक दिन में एक कर रहा है, 120 दिन तक किया है, तो यानी 120 इसका ही टोटल वर्क है। फिर कहता है एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए 6, 2, 8 और 1, 9, तो एक साथ मिलकर A + B + C 120 काम है और 9 से हमको करवाना है, क्योंकि 9 उनका एक दिन का क्षमता है। तो आप यहाँ से डिवाइड कर दें। देखिए 9 एकम में 9 बचा 3 यानी 30, तो 9 तिया 27, 13 से स्टार्ट होने वाली संख्या, 13 से एक ही है ऑप्शन 1 यानी 13.33 आपका ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्च पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने
950 रुपये का भुगतान किया। प्रत्येक ने भुगतान किया, यानी कह सकते हैं कि 48 लोगों का जो एवरेज था वही 950 था, क्योंकि प्रत्येक ने 950 का खर्च किया 48 लोगों ने। फिर कहता है कि 2 लोग जो बचा था उसने BI से 1200 रुपये अधिक कर दिया। BI से जो है 1200 रुपये अधिक कर दिया, यानी उसका सम की बात करें तो 2400 रुपये उसने अधिक खर्च किया। 2400 रुपये अधिक खर्च किया इनके एवरेज से। हम कहेंगे अगर हम इसी को 48 में भाग करें तो इसका भी एवरेज में खर्चा ही निकलता। तो इसका एवरेज हम निकालें तो 24 दूनी 48, यानी कितना आ जाएगा 50। हम कहेंगे 950 48 लोगों का एवरेज था, तो और जो हम 50 निकालें 2 लोगों का एवरेज था, तो टोटल एवरेज कितने आ गया 1000। 1000 आ गया एवरेज, सभी का एवरेज। अब कहता था कुल खर्च कितना हुआ, तो 1000 तो एवरेज था, तो कुल खर्च निकालने के लिए टोटल लोग कितना था 50, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 50,000 इनका टोटल खर्च हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। जिसको भी किसी तरह का कोई डाउट आया है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि आया तो उसे भी ज़रूर शेयर करें और बताएं मुझे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। इससे क्या होगी, हम अपने अगले आने वाले वीडियो को सुधार करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और जो नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। NTPC CBT 2 और ग्रुप D में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद।